नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फैंटेसी नॉवल वर्ल्ड। यह एक काल्पनिक कहानी है, द टैलेंट थीफ। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है, तो अपनी कल्पना को आज़ाद छोड़िए और कहानी में डूब जाइए। अध्याय 61, उच्च स्तरीय अंतरिक्ष प्रतिभा, रजत स्तर की तलवारबाजी, सिल्वर लेवल ब्लेड टेक्निक। आर्यन के उत्साह का ठिकाना नहीं था। जिस रजत स्तर की कला के लिए वह तरस रहा था, उसे उसने खुद विकसित कर लिया था। अगर दुनिया को पता चलता कि एक ग्रैंडमास्टर ने खुद ऐसी तकनीक बनाई है, तो कोई विश्वास नहीं करता। ये सब मुमकिन हुआ आर्यन की शीर्ष स्तरीय तलवार प्रतिभा और उस दिव्य ज्ञान शिलालेख के अद्भुत मिलाप से। आर्यन ने अपनी इस नई कला को नाम दिया स्वर्गीय चरम प्रहार, हेवनली एक्सट्रेमिटी स्लैश। ये तकनीक विशेष रूप से आर्यन के लिए ही बनी थी। इसके पूर्णतः परफेक्शन स्तर पर पहुंचने पर यह हमले की शक्ति को 12 गुना और गति को 2 गुना बढ़ा देती थी। अगर ये तकनीक बाहर किसी योद्धा के हाथ लग जाती तो इसे पाने के लिए कत्लेआम मच जाता। तकनीक तो बन गई, अब समय बर्बाद नहीं कर सकता। अभी 20 दिन और बचे हैं, मुझे अपनी तलवार की इच्छा, सेबर इंटेंट को और गहरा करना चाहिए। शिलालेख के प्रभाव में आर्यन की समझने की शक्ति हजारों गुना बढ़ गई थी। जहां बाहर एक दिन की साधना 1 महीने के बराबर होती थी, यहां वह हर पल तरक्की कर रहा था। 21%, 22%, 25%। 10 दिन बीतते बीतते आर्यन की तलवार की इच्छा 60% तक पहुंच गई। 60% का मतलब था कि वह रजत स्तर की किसी भी तकनीक में महारत हासिल कर सकता था। यदि वह 70% तक पहुंच जाता तो वह देव स्तर, गॉड लेवल की कलाएं सीखने के योग्य हो जाता। लेकिन अब समय कम था, इसलिए उसने अपनी रक्षा प्रतिभा, डिफेंस टैलेंट पर ध्यान देने का फैसला किया। गूढ़ सत्य की खोज। आर्यन ने अपनी चेतना को अपनी रक्षा प्रतिभा से जोड़ा। यद्यपि इस जानवर के शरीर में यह शीर्ष स्तरीय दिख रही थी, लेकिन उसकी मूल आत्मा में यह सूडो प्रोफाउंड स्तर की थी। 3 दिनों की गहरी समाधि के बाद आर्यन को एक बड़ा सच समझ आया। कोई प्रतिभा सूडो यानी आभासी क्यों होती है? क्योंकि हमने अब तक उसके असली गूढ़ सत्य, प्रोफाउंड ट्रूथ को नहीं समझा है। शीर्ष स्तरीय प्रतिभा केवल एक दहलीज है। जब उस प्रतिभा के साथ गूढ़ सत्य जुड़ जाता है, तभी वह असली अविनाशी शक्ति बनती है। गूढ़ सत्य ब्रह्मांड के नियमों, लॉज का हिस्सा है। इसे समझना नामुमकिन के बराबर था, लेकिन उस शिलालेख की मदद से आर्यन ने हार नहीं मानी। समय बीतता गया। शिलालेख के बंद होने में अब केवल 1 दिन बचा था। अंतिम दिन, आर्यन के दिमाग में बिजली सी कौंधी। तो यह है रक्षा का गूढ़ सत्य। उसने अपनी रक्षा शक्ति को सक्रिय किया। उसके शरीर से एक अजीब सी लहर निकली, ये गूढ़ सत्य की शक्ति थी। रक्षा प्रतिभा, सूडो प्रोफाउंड स्तर 30%। पहले ये फ्यूजन 10% से भी कम था, अब ये 30% हो गया था। इसकी मारक क्षमता अब 30 गुना से बढ़कर 35 गुना हो गई थी। यह एक छोटी शुरुआत थी, लेकिन आर्यन अब उस रास्ते पर था जहां वह अपनी प्रतिभा को पूर्ण सत्य, प्रोफाउंड लेवल में बदल सकता था। मेरे पास नकल करने की प्रतिभा है। अगर मुझे भविष्य में कोई और सूडो प्रोफाउंड योद्धा मिला तो मैं इसे और तेजी से बढ़ा पाऊंगा। आर्यन ने आखिरी दिन का उपयोग और गहराई में जाने के लिए किया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। धूम धूम धूम। एक भयानक हमले ने ज्ञान के स्थान, एनलाइटनमेंट स्पेस को कांच की तरह चकनाचूर कर दिया। यह क्या हो रहा है? शिखर पर मौजूद दिव्य शल्क पशु, सेलेस्टियल स्केल बीस्ट्स घबरा गए। आर्यन ने ऊपर देखा, जहां आसमान में महायुद्ध छिड़ा था। सैकड़ों मीटर लंबे 10 विशाल दिव्य शल्क पशु एक 10 मीटर ऊंचे, खूनी और 3 आंखों वाले बंदर से लड़ रहे थे। उनके प्रहारों से शून्य कांप रहा था और काले बादल छट गए थे। ये शक्ति किंग स्तर की नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ऊपर की थी। उस बंदर ने अपनी तीसरी आंख से एक अंतरिक्ष ब्लेड, स्पेस ब्लेड छोड़ा, जिसने पलक झपकते ही 3 विशाल पशुओं के शरीर आर पार काट दिए। अंतरिक्ष प्रतिभा, स्पेस टैलेंट, और वह भी उच्च स्तरीय। आर्यन रोमांचित हो उठा। ये पहली बार था जब उसने उच्च स्तरीय अंतरिक्ष प्रतिभा देखी थी। कॉपी, मुझे इसे हर हाल में कॉपी करना होगा। बंदर का असली लक्ष्य दिव्य ज्ञान शिलालेख था। वह शिलालेख को उखाने के लिए जमीन पर अंतरिक्ष ब्लेड से वार करने लगा। झटकों के कारण पास खड़े कई जानवर मारे गए। आर्यन भी गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन उसने तुरंत उस दिव्य शल्क पशु की मृत्यु विकल्प प्रतिभा, सब्स्टिट्यूट डेथ टैलेंट, को कॉपी कर लिया, जिससे उसका दिल थोड़ा शांत हुआ। अंतिम क्षणों का दांव। तभी क्षितिज से हजारों मीटर लंबा एक अत्यंत विशाल दिव्य शल्क पशु तेजी से उड़ता हुआ आया। उसकी आभा ने सूर्य की चमक को भी फीका कर दिया था। बंदर घबरा गया और उसने शिलालेख को पूरी तरह उखाड़ लिया। यही वह मौका था। बंदर अब आर्यन से 1000 मीटर के दायरे में था। आर्यन ने तुरंत उसकी प्रतिभाओं की जांच की। प्रजाति, 3 आंखों वाला बंदर, 3 आइड मंकी। साधना प्रतिभा, भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार। अंतरिक्ष प्रतिभा, उच्च स्तरीय, हाइटेयर। रक्तपुतली प्रतिभा, उच्च स्तरीय। कॉपी। आर्यन ने बिना देर किए उच्च स्तरीय अंतरिक्ष प्रतिभा को चुन लिया।
अंतरिक्ष प्रतिभा एक ऐसी शक्ति है जिसका कोई मुकाबला नहीं। भले ही आर्यन अभी केवल ग्रैंड मास्टर था, लेकिन एक बार उच्च स्तरीय अंतरिक्ष ब्लेड चलाने की शक्ति मिल जाने के बाद शक्तिशाली किंग स्तर के योद्धा भी उसे रोकने में असमर्थ होते। जैसे ही आर्यन ने प्रतिभा कॉपी की, दूर से एक गर्जना सुनाई दी, नीच बंदर। एक विशाल पंजे ने शून्य को फाड़ दिया और बंदर को दबोच लिया। पूरा स्थान जम गया। आर्यन अपनी उंगली तक नहीं हिला पा रहा था। वह विशाल दिव्य शल्क पशु उसी सुनहरी आंखों वाले राक्षस के समान शक्तिशाली था। बंदर और उस विशाल पशु की टक्कर से एक भयानक शॉकवेव निकली, जिसने आर्यन के जानवर वाले शरीर के चिद्दे चिद्दे कर दिए। पृथ्वी पर वापसी। पृथ्वी पर उस शीर्ष स्तरीय व्यू फॉर्मेशन के भीतर आर्यन ने अपनी आंखें खोलीं। उसके सिर में असहनीय दर्द था। उसकी आत्मा वापस अपने असली शरीर में लौट आई थी। मेरी आत्मा को चोट पहुंची है, इसे ठीक होने में 3 महीने लगेंगे। इस दौरान मैं कोई नई कला नहीं सीख पाऊंगा, लेकिन जो हासिल किया है उसके सामने ये दर्द कुछ भी नहीं है। आर्यन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने इस यात्रा में क्या नहीं पाया था। मृत्यु विकल्प प्रतिभा, उच्च स्तरीय अंतरिक्ष प्रतिभा, रक्षा का गूढ़ सत्य, 30% फ्यूजन, 60% तलवार की इच्छा, स्वर्गीय चरम प्रहार, रजत स्तर की तकनीक। आर्यन ने याद किया कि मरने से ठीक पहले उसने उस विशाल पशु की प्रतिभा देखी थी, जिसकी साधना प्रतिभा दीप्तिमान चंद्रमा, रेडियंट मून स्तर की थी। इसका मतलब था कि भोर का तारा के बाद दीप्तिमान चंद्रमा और उसके ऊपर भोर का सूर्य, डॉन सन, सुप्रीम सन स्तर आता है, जो उसके ड्रैगन रक्त लिटिल ब्लड के पास था। जल्द ही मैं किंग स्तर पर पहुंचूंगा और सुपर बेस जाकर अपनी साधना प्रतिभा को भी दीप्तिमान चंद्रमा स्तर तक ले जाऊंगा। आर्यन ने गहरी सांस ली और उन दोनों नई प्रतिभाओं अंतरिक्ष और मृत्यु विकल्प का फ्यूजन शुरू किया। आत्मा की चोट के कारण दर्द पहले से कई गुना ज्यादा था, लेकिन आधे घंटे बाद वह सफल रहा। उसने आंखें खोली और मुस्कुराया। मृत्यु विकल्प प्रतिभा, ये वाकई चमत्कारिक है। अध्याय 62, मृत्यु विकल्प क्लोन, सफलता। मृत्यु विकल्प प्रतिभा सब्स्टिट्यूट डेथ टैलेंट बिल्कुल वैसी ही थी जैसा आर्यन ने सोचा था। यह एक बार मौत को चकमा देने की शक्ति देती थी, लेकिन इसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती थी। इसके लिए किसी इंसान या हिंसक पशु के शव को विकल्प सामग्री के रूप में इस्तेमाल कर उसे अपने मृत्यु विकल्प क्लोन में बदलना होता था। एक बार क्लोन तैयार हो जाने के बाद उसे कहीं छिपा दिया जाता था। यदि बाहरी दुनिया में आर्यन मारा जाता तो ये प्रतिभा सक्रिय होते ही उसका असली शरीर और वह क्लोन अपनी जगह बदल लेते। दुश्मन को लगता कि उसने आर्यन को मार दिया है, जबकि वह क्लोन आर्यन की जगह मर जाता। हालांकि इस चमत्कारी शक्ति की कुछ सीमाएं थीं। इसे 3 साल में केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था। असली शरीर और क्लोन के बीच की दूरी 10 लाख कोस मिलियन लीग से अधिक नहीं होनी चाहिए थी। मुझे जल्द ही एक क्लोन तैयार करना होगा, यह एक अतिरिक्त जीवन पाने जैसा है। आर्यन ने मन ही मन सोचा। उन्नत अंतरिक्ष शक्ति, अंतरिक्ष ब्लेड। फिर उसका ध्यान अपनी उन्नत अंतरिक्ष प्रतिभा एडवांस स्पेस टैलेंट पर गया। उन्नत स्तर पर पहुंचने के बाद उसका पोर्टेबल स्पेस 10 गुना बढ़कर एक छोटे मैदान जितना बड़ा हो गया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शक्ति थी अंतरिक्ष ब्लेड, स्पेस ब्लेड। आर्यन के सोचते ही उसके सामने एक काला धारदार ब्लेड हवा में तैरने लगा। ये पूरी तरह अंतरिक्ष की शक्ति से बना था, जो किसी भी चीज को चीरने में सक्षम था। आर्यन ने तुरंत उसे गायब कर दिया। वह नहीं चाहता था कि बेस के अन्य किंग योद्धाओं को इसकी भनक लगे। झोंघहाई वापसी और पारिवारिक समय। आर्यन ने अगले 2 महीने उस अंतरिक्ष दरार की सुरक्षा में बिताए। इस दौरान उसने बैंगनी रक्त शोधन तकनीक से अपनी दूसरी नाड़ी मेरिडियन को पूरी तरह जागृत कर लिया। अब उसकी शारीरिक शक्ति 26 हाथियों के बराबर पहुंच चुकी थी। जब सुरक्षा चक्र फॉर्मेशन पूरी तरह स्थिर हो गया तो आर्यन अपने ड्रैगन रक्त लिटिल ब्लड पर सवार होकर झोंघहाई सुपर बेस डेमेंसी ग्रेड बेस स्थित अपने घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसकी छोटी बहन आरती दौड़कर उसके गले लग गई। वह अब एक महान योद्धा, ग्रेट मार्शल वॉरियर बन चुकी थी। भैया, आप आ गए। आरती की आंखों में खुशी के आंसू थे। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। आज मैं खुद खाना बनाऊंगा, हम दावत करेंगे। आर्यन ने उस शाम ढेर सारे पकवान बनाए। आरती को हंसते हुए देख उसने संकल्प लिया कि वह इस परिवार की रक्षा के लिए और भी शक्तिशाली बनेगा। एक अतिरिक्त जीवन का निर्माण। कुछ दिनों बाद आर्यन अपनी हवेली के तहखाने में एक हिंसक पशु के शव के साथ बैठा था। उसने विशेष जड़ी बूटियों का चूर्ण, अपना रक्त और मृत्यु विकल्प प्रतिभा की शक्ति उस शव में प्रवाहित की। धीरे धीरे वह शव सिकुड़ने लगा और अंत में उसने बिल्कुल आर्यन का रूप ले लिया। वह दिखने में हूबहू आर्यन जैसा था, बस उसमें कोई प्राण नहीं थे। मृत्यु विकल्प क्लोन तैयार है। आर्यन ने राहत की सांस ली। उसने उस गुप्त तहखाने को शक्तिशाली सुरक्षा चक्रों से सील कर दिया। 3 महीने बाद 3 महीने शांति से बीत गए। आर्यन की आत्मा के घाव पूरी तरह भर चुके थे। इस दौरान घर के ऊर्जा कक्ष में साधना करते हुए उसकी शारीरिक शक्ति 53 हाथियों तक पहुंच गई थी।
अब वह पूरी तरह स्वस्थ था और अपनी सबसे शक्तिशाली रजत स्तर की तलवारबाजी तकनीक स्वर्गीय चरम प्रहार हेवनली एक्सट्रेमिटी स्लैश का अभ्यास शुरू करने के लिए तैयार था। रजत स्तर की तलवारबाजी तकनीक स्वर्गीय चरम प्रहार हेवनली एक्सट्रेमिटी स्लैश स्वयं आर्यन द्वारा बनाई गई थी। जहां दूसरों को इसे समझने में वर्षों लग जाते, आर्यन की तलवार की इच्छा सेबर इंटेंट पहले से ही 60% पर थी, इसलिए वह इसे बहुत तेजी से सीख सकता था। आर्यन ने अगले 10 दिन इसी के अभ्यास में बिताए। पहला दिन तकनीक की बुनियादी समझ, तीसरा दिन मामूली उपलब्धि, छठा दिन बड़ी उपलब्धि, 10वां दिन पूर्णता परफेक्शन। किसी भी योद्धा के लिए यह असंभव था। शीर्ष स्तरीय तलवार प्रतिभा वाला व्यक्ति भी इसे पूर्ण करने में कम से कम 1 वर्ष लेता, पर आर्यन ने यह कारनामा मात्र 10 दिनों में कर दिखाया। ये स्वयं बनाई गई तकनीक का सबसे बड़ा लाभ था। शक्ति का नया पैमाना। अब आर्यन की शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। उसकी शारीरिक शक्ति 53 हाथियों 2 एलिफेंट स्ट्रेंथ यूनिट्स के बराबर थी, जो ऊर्जा के संचार के साथ 106 हाथियों जितनी हो जाती थी। उसकी सूडो प्रोफाउंड शक्ति प्रतिभा हमले को 30 गुना और स्वर्गीय चरम प्रहार तकनीक उसे 12 गुना बढ़ा देती थी। कुल मिलाकर आर्यन का एक प्रहार 38,160 हाथियों की ताकत के बराबर था। मैं अभी केवल एक ग्रैंड मास्टर हूँ और मेरा एक प्रहार इतना शक्तिशाली है। आर्यन को खुद पर गर्व हुआ। एक सामान्य किंग स्तर के योद्धा की अधिकतम शक्ति लगभग 20,000 हाथियों की होती है। इसका मतलब था कि आर्यन अब एक अजेय किंग इनविंसिबल किंग बनने के करीब था। उसे बस कुछ और महीनों की साधना की आवश्यकता थी। अब वह जोंगहाई सुपर बेस छोड़ने और सुपर बेस जाने की तैयारी करने लगा। जोंगहाई में अब उसके लायक कोई नई प्रतिभा नहीं बची थी। उसे भोर का तारा से ऊपर की साधना प्रतिभा और अंतरिक्ष की और भी गहरी शक्तियां चाहिए थीं। सुपर बेस के रहस्य। एक दोपहर आर्यन यदुवंश परिवार के पूर्वज यदुनाथ किंग लेवल से मिलने पहुंचा। यदुनाथ जी, क्या आपने सुपर बेस के बारे में कुछ पता लगाया? आर्यन ने उत्सुकता से पूछा। यदुनाथ का चेहरा गंभीर हो गया। आर्यन, सुपर बेस में प्रवेश करना आसान नहीं है। वहां रहने के लिए केवल पैसा काफी नहीं, अपार शक्ति चाहिए। साधारण किंग योद्धा भी वहां के नागरिक नहीं बन सकते। यदुनाथ ने आगे जो बताया वह और भी चौंकाने वाला था। शक्ति तो एक बात है, पर वहां की व्यवस्था बहुत जटिल है। ऐसा सुना है कि वहां रहने वाले लोग केवल हमारे जैसे सामान्य इंसान नहीं हैं। आपका क्या मतलब है? आर्यन ने पूछा। मैंने सुना है कि वहां 3 मीटर ऊंचे लोग देखे गए हैं और कुछ तो 3 आंखों वाले मानव भी हैं। सामान्य इंसान ऐसा कैसे हो सकता है? पर अगर यह बात चारों तरफ फैली है तो इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। आर्यन सोच में पड़ गया। क्या सुपर बेस में पुरानी सभ्यताओं के लोग रहते हैं? ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। यदुनाथ ने आर्यन को एक हाथ से बना नक्शा दिया जिसमें मध्य प्रदेश सुपर बेस जोंघाई की दिशा अंकित थी। ये वही स्थान था जहां आर्यन की परिचित अंजलि भी गई थी। आर्यन ने नक्शा लिया और बदले में एक गुप्त किताब यदुनाथ की ओर बढ़ा दी। यह आपकी मदद का इनाम है। जब यदुनाथ ने वह किताब खोली तो उसके हाथ कांपने लगे। उस पर लिखा था, रजत स्तर की तलवारबाजी स्वर्गीय चरम प्रहार। ये तकनीक न केवल हमले को 11 गुना बढ़ाती थी, बल्कि गति को भी 2 गुना कर देती थी। यदुनाथ के परिवार के पास केवल एक अधूरी रजत स्तर की तकनीक थी, ऐसे में यह इनाम उनके लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं था। ये इनाम बहुत कीमती है आर्यन, यदुनाथ ने कृतज्ञता से कहा, पर तब तक आर्यन वहां से निकल चुका था। अध्याय 63, उच्च स्तरीय व्यू रचनाकार हाई लेवल अरे मास्टर। यदुनाथ कोई भावुक व्यक्ति नहीं था। यदि वह उपहार उसके परिवार के लिए बेकार होता तो वह उसे लौटा देता। लेकिन रजत स्तर की तलवारबाजी उसके परिवार के लिए एक वरदान थी, इसलिए उसने उसे स्वीकार कर लिया। भविष्य में मौका मिला तो मैं आर्यन का ये कर्ज जरूर चुकाऊंगा, यदुनाथ ने सोचा, पर वह जानता था कि ऐसा मौका मिलना मुश्किल है। आर्यन जल्द ही जोंघाई सुपर बेस के लिए निकलने वाला था। महायात्रा की तैयारी। अपने घर पर आर्यन ने नक्शा फैलाया। नक्शा बहुत ही साधारण था, जिसमें केवल कुछ ही बेस और रास्ते के महत्वपूर्ण निशान थे। यहाँ से जोंघाई सुपर बेस की दूरी 10 लाख किलोमीटर है। यह एक बहुत लंबी यात्रा है, आर्यन बड़बड़ाया। पिछली दुनिया में 10 लाख किलोमीटर का मतलब चांद के पार जाना होता, पर इस नई दुनिया में ये सामान्य था क्योंकि पृथ्वी का आकार हजारों गुना बढ़ चुका था। नक्शे के अनुसार दक्षिण पश्चिम दिशा में 5 लाख किलोमीटर दूर एक विशाल नदी थी, जिसे गंगा नदी की एक सहायक धारा कहा जाता था। लेकिन अब वह नदी हजारों मील चौड़ी हो चुकी थी। नक्शे पर चेतावनी लिखी थी, बिना अपार शक्ति के इस नदी को पार करना मौत को दावत देना है। साधारण किंग योद्धा भी यहाँ अपने प्राण गंवा देते हैं, इसीलिए जोंघाई बेस के किंग योद्धा सुपर बेस जाने से डरते हैं, आर्यन ने अंदाजा लगाया। आर्यन ने पहले अपनी बहन आरती और अपने पालतू जानवरों को साथ ले जाने का सोचा था, पर अब उसने इरादा बदल दिया। सुपर बेस केवल किंग योद्धाओं को ही नागरिकता देता था।
आरती अभी केवल एक महान योद्धा थी। आर्यन ने तय किया कि वह पहले अकेला जाएगा, वहां आरती के लिए जगह पक्की करेगा और फिर उसे लेने वापस आएगा। साधना और नई प्रतिभाएं। अगले 3 महीनों तक आर्यन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। आरती भी आर्यन द्वारा दिए गए शीर्ष स्तरीय जानवरों के रक्त की मदद से तेजी से तरक्की कर रही थी। इस दौरान आर्यन ने 2 नई प्रतिभाएं कॉपी की। उच्च स्तरीय खोजी प्रतिभा ट्रैकिंग टैलेंट, जिससे वह हवा में मौजूद गन से दुश्मनों का पीछा कर सके। उच्च स्तरीय हिम प्रतिभा आइस टैलेंट, ताकि नदी पार करते समय पानी को जमा कर युद्ध में बढ़त हासिल कर सके। आर्यन की शारीरिक शक्ति अब 80 हाथियों की ताकत के बराबर पहुंच चुकी थी। उसने अपनी मुख्य नाड़ियों को लगभग पूरा जागृत कर लिया था। उच्च स्तरीय व्यूह रचना और ऊर्जा संचय चक्र। आर्यन ने अपनी व्यूह रचना अरे फॉर्मेशन की समझ को भी बढ़ाया और अब वह एक उच्च स्तरीय व्यूह रचनाकार बन चुका था। वह अपने कमरे में एक उच्च स्तरीय ऊर्जा संचय चक्र एडवांस एसेंस गैदरिंग फॉर्मेशन लगाना चाहता था, जो सामान्य से 10 गुना अधिक ऊर्जा खींच सके। इससे उसकी साधना की गति 5 गुना बढ़ जाती। पर समस्या ये थी कि व्यूह रचनाकार संघ के पास ऐसे चक्रों के नक्शे तो थे, पर वे उन्हें बेचते नहीं थे। वहां का मुख्य रचनाकार खुद एक किंग योद्धा था और वह अपनी तकनीक साझा नहीं करना चाहता था। अब केवल एक ही रास्ता है। आर्यन को साधना मीनार शंघे अरे टावर की याद आई। वह मीनार महान रचनाकार साधुराम किंग की थी। आर्यन ने पहले ही उसकी 3 मंजिलें पार कर ली थीं। अब उसके पास 5 और मौके थे। उसे उम्मीद थी कि 7वीं या 8वीं मंजिल पर उसे उच्च स्तरीय ऊर्जा संचय चक्र का नक्शा जरूर मिल जाएगा। देखते हैं किस्मत क्या गुल खिलाती है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए सोचा। आमतौर पर साधना मीनार अरे टावर में परीक्षा देने के लिए व्यूह रचनाकार संघ के वार्षिक मिशन का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन आर्यन ने कुछ पैसे और रसूख का इस्तेमाल कर तुरंत वहां प्रवेश पाने का रास्ता निकाल लिया। वह छिपकर भी जा सकता था, लेकिन जब सम्मान के साथ सामने के दरवाजे से प्रवेश मिल रहा था तो चोरों की तरह जाने की क्या जरूरत थी। साधना मीनार की चुनौतियां। आर्यन ने सीधे 4थी मंजिल से अपनी चुनौती शुरू की। एक उच्च स्तरीय व्यूह रचनाकार के रूप में उसने 4th, 5वीं और 6ठी मंजिल को खेल खेल में पार कर लिया। आधे घंटे बाद वह 7वीं मंजिल पर था। 7वीं मंजिल का व्यूह काफी जटिल था। वहां आग और बर्फ एक साथ अस्तित्व में थे। ये 2 अलग अलग तत्वों का मिश्रण था, लेकिन आर्यन ने अपनी शीर्ष स्तरीय व्यूह रचना प्रतिभा की मदद से 10 मिनट के भीतर उस बिंदु नोड को ढूंढ निकाला जहां ये दोनों तत्व मिलते थे और एक ही प्रहार में उसे नष्ट कर दिया। मंजिल पार करने पर उसे एक नक्शा मिला, लेकिन वह अग्नि सर्प चक्र का था। आर्यन निराश हुआ, पर उसने उसे रख लिया। खुद के काम न सही, बिक तो जाएगा ही। 8वीं मंजिल बिजली का संसार। 8वीं मंजिल पर कदम रखते ही आर्यन का स्वागत गडगडाती बिजलियों ने किया। बाल्टी जितने मोटे बिजली के गोले उस पर गिर रहे थे, लेकिन आर्यन को हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसने अपनी सूडो प्रोफाउंड रक्षा प्रतिभा प्रताप वाली शक्ति सक्रिय की और बिजलियों को बेअसर कर दिया। आर्यन ने शांति से खड़े होकर व्यूह के नोड्स खोजना शुरू किया। चूंकि उसे चोट नहीं लग रही थी, वह जितना चाहे अध्ययन कर सकता था। 1 घंटे की मेहनत के बाद उसने पहला नोड तोड़ा, जिससे पूरा बिजली का संसार हिल गया। अगले 5 मिनट में उसने बाकी नोड्स भी ढूंढ निकाले और पूरे व्यूह को ध्वस्त कर दिया। उसके सामने एक नया नक्शा प्रकट हुआ। उसे खोलते ही आर्यन की आंखें चमक उठीं। उच्च स्तरीय ऊर्जा संचय चक्र का नक्शा। उसकी किस्मत वाकई अच्छी थी। कई रचनाकार यहां तक पहुंचे थे, पर यह नक्शा सबको नहीं मिलता था। 9वीं मंजिल का रहस्य और तान्या का नाम। जिज्ञासावश आर्यन 9वीं मंजिल पर गया। वहां कोई युद्ध नहीं था, बल्कि महान रचनाकार साधुराम किंग का एक संदेश था। आने वाले योद्धा, यदि तुम्हें मेरी विरासत चाहिए तो तुम्हें कसम खानी होगी कि तुम जोंगहाई सुपर बेस की उस शापित औरत को मार दोगे। उसका नाम तान्या है। तुम्हें 50 साल के भीतर उसे खत्म करना होगा, वरना तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों राख हो जाएंगे। आर्यन ये पकड़ अवाक रह गया। उसे अब समझ आया कि बाकी रचनाकारों ने 9वीं मंजिल क्यों नहीं पूरी की। केवल एक मूर्ख ही ऐसी घातक कसम खाता। साधुराम का तान्या के साथ कोई पुराना विवाद रहा होगा, पर आर्यन को दूसरों की दुश्मनी से कोई मतलब नहीं था। उसे जो चाहिए था वह मिल चुका था। वह बिना कसम खाए वहां से लौट आया। संचय चक्र का निर्माण। घर लौटकर आर्यन ने नक्शे का अध्ययन किया। उच्च स्तरीय ऊर्जा संचय चक्र बनाना आसान नहीं था। इसके लिए 3 मध्यम स्तर के चक्रों को एक साथ जोड़ना पड़ता था। आर्यन ने अगले 10 दिनों तक जरूरी सामग्री जुटाए और अपनी हवेली के गुप्त तहखाने में एक व्यूह वेदी ऑल्टर तैयार की। जब उसकी व्यूह कला और भी निखर गई, तब उसने वेदी पर अमृत ऊर्जा के पैटर्न उकेरे। सक्रिय हो जाओ। जैसे ही उसने वेदी के छिद्रों में 10 युवान पत्थर डाले, पूरा तहखाना कांप उठा। चारों तरफ से ऊर्जा की लहरें खींची चली आईं। 10 गुना ऊर्जा। सफलता। आर्यन उत्साहित था। अब उसकी साधना की गति पहले से कहीं तेज होने वाली थी। अध्याय 64 एक्यूपंक्चर जागृत किंग स्तर पर पदोन्नति।
उच्च स्तरीय ऊर्जा संचय चक्र के साथ, जो 10 गुना अधिक अमृत ऊर्जा खींच सकता था, आर्यन की साधना की गति अब सामान्य से 5 गुना तेज हो गई थी। जहां पहले वह एक महीने में 9 हाथियों की शक्ति बढ़ा पाता था, अब वह हर महीने कम से कम 15 हाथियों की शक्ति प्राप्त कर सकता था। केवल एक महीने में मैं ग्रैंड मास्टर की चरम सीमा तक पहुंच जाऊंगा और किंग स्तर की चुनौती देने के योग्य हो जाऊंगा, आर्यन ने मन ही मन कहा। आर्यन ने अपना पूरा समय इसी गुप्त तहखाने में बिताना शुरू कर दिया। उसने अपनी बहन आरती को अभी इस उच्च स्तरीय कक्ष के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वह अभी केवल एक महान योद्धा थी और बहुत तेज साधना उसके आधार फाउंडेशन को नुकसान पहुंचा सकती थी। झोंगहाई की सीमाएं। साधना के दौरान निशा कई बार आर्यन से मिलने आए। जब उसे पता चला कि आर्यन झोंगहाई सुपर बेस जाने की तैयारी कर रहा है, तो उसकी आंखों में ईर्ष्या और प्रशंसा के भाव थे। उसके जैसे योद्धाओं के लिए झोंगहाई बेस ही उनकी दुनिया की सीमा थी। आर्यन जानता था कि वह निशा की उतनी मदद नहीं कर सकता जितनी वह आरती की कर रहा था। निशा के पास प्रतिभा की कमी थी और सुपर बेस में प्रतियोगिता बहुत क्रूर होती है। शायद झोंगहाई बेस की शांति ही उसके लिए बेहतर है, आर्यन ने सोचा। किंग स्तर का रहस्य, एक्यूपंक्चर अंक एक्यूपॉइंट्स। 40 दिनों के कठिन तप के बाद आर्यन आखिरकार ग्रैंड मास्टर के शिखर पर पहुंच गया। मेरी शारीरिक शक्ति अब 100 हाथियों के बराबर है। यह एक ग्रैंड मास्टर की शारीरिक सीमा है। इसे पार करने के लिए मुझे किंग स्तर का द्वार तोड़ना होगा। किंग स्तर की साधना का अर्थ है शरीर के 365 मुख्य एक्यूपंक्चर अंकों को जागृत करना। यदि कोई योद्धा इन सभी 365 अंकों को खोल लेता है, तो वह किंग स्तर के शिखर पर पहुंच जाता है, जहां उसकी शक्ति 10,000 हाथियों के बराबर होती है। झोंगहाई बेस में केवल वीर ही ऐसे योद्धा थे जो किंग स्तर के शिखर तक पहुंच पाए थे, और उन्हें वहां तक पहुंचने में 70 साल लग गए थे। निशा जैसे योद्धाओं ने केवल 3 अंक ही खोले थे, बैंगनी रक्त वेधन तकनीक और सफलता। आर्यन के लिए किंग स्तर पर पहुंचना चुनौतीपूर्ण नहीं था, क्योंकि उसके पास बैंगनी रक्त वेधन तकनीक, पर्पल ब्लड कैविटी पियर्सिंग स्किल थी। उसने भारी मात्रा में किंग स्तर के हिंसक पशु का रक्त पिया और ध्यान में बैठ गया। उसने अपनी ऊर्जा को फेफड़ों के पास स्थित क्लाउड गेट बिंदु पर केंद्रित किया। धूम धूम धूम, कुछ ही प्रहारों में वह बिंदु टूट गया और वहां एक अंक स्थान एक्यूपॉइंट स्पेस बनने लगा। आर्यन 3 दिनों तक बिना खाए पिए उस स्थान को स्थिर करने में लगा रहा। किंग स्तर के करीब पहुंचने पर शरीर की ऊर्जा की जरूरतें सीधे अमृत ऊर्जा से पूरी होने लगती हैं। जैसे ही क्लाउड गेट बिंदु पूरी तरह खुल गया, आर्यन के शरीर के भीतर एक महापरिवर्तन शुरू हुआ। धूम, अमृत ऊर्जा की एक विशाल लहर आर्यन के शरीर में समा गई, जो उसके मांस, हड्डियों और रक्त को किंग स्तर के अनुरूप ढालने लगी। ये केवल शक्ति की वृद्धि नहीं थी, बल्कि एक जैविक विकास एवोल्यूशन था। अब आर्यन की उम्र की सीमा बका 500 वर्ष से भी अधिक हो गई थी। वह आधिकारिक तौर पर एक किंग योद्धा बन चुका था। न जाने कितना समय बीत गया, लेकिन आखिरकार आर्यन का शरीर पूरी तरह रूपांतरित हो गया। इस क्षण वह वास्तव में एक किंग स्तर का योद्धा बन चुका था। जीवनकाल। आर्यन ने अपने शरीर को महसूस किया और पाया कि उसकी उम्र की सीमा अब कम से कम 800 वर्ष तक पहुंच गई है। एक सामान्य इंसान के लिए यह बहुत लंबा समय था, पर आर्यन संतुष्ट नहीं था। वह अमरता चाहता था। उसके पास नकल करने की शक्ति, कॉपी टैलेंट जैसा वरदान था, तो वह साधारण जीवन जीकर इसे व्यर्थ कैसे कर सकता था। अब निकलने का समय आ गया है, आर्यन ने धीरे से कहा। विदाई और निर्देश। जाने से पहले आर्यन ने निशा से मुलाकात की और उससे अनुरोध किया कि उसकी अनुपस्थिति में वह आरती का ख्याल रखे। निशा ने खुशी खुशी वादा किया कि जब तक वह झोंगहाई बेस में है, आरती को कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। अपनी हवेली में आर्यन ने अपना मृत्यु विकल्प क्लोन सुरक्षित स्थान पर रखा और आरती को गुप्त तहखाने में ले गया। आरती, यह एक उच्च स्तरीय साधना कक्ष है। तुम अब यहीं अभ्यास करोगी। याद रखना, इस जगह का रहस्य किसी को मत बताना, वरना बड़ी मुसीबत हो सकती है, आर्यन ने गंभीरता से समझाया। आरती बहुत उदास थी। वह अपने भाई से अलग नहीं होना चाहती थी। आर्यन ने उसे ढेर सारे संसाधन और स्टोरेज बैग दिए और उसे जंगल में शिकार पर न जाने की सलाह दी। उसने अपने पालतू जानवरों गोल्डी और पर्पल को भी आरती की सुरक्षा के लिए वहीं छोड़ दिया। खतरनाक यात्रा। चंबल नदी। आर्यन अपने वफादार ड्रैगन रक्त लिटिल ब्लड की पीठ पर सवार होकर दक्षिण पश्चिम की ओर निकल पड़ा। झोंगहाई बेस उसकी नज़रों से ओझल हो गया। रक्त अब एक शक्तिशाली वैंग बीस्ट बन चुका था, इसलिए छोटे मोटे शिकारी उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लगभग 5 लाख किलोमीटर की यात्रा के बाद वे एक विशाल नदी के तट पर पहुंचे। ये गंगा नदी की एक सहायक धारा थी, जिसे अब चंबल नदी कहा जाता था। यह नदी 10,000 किलोमीटर चौड़ी थी और किसी समंदर जैसी दिखती थी। रक्त, पूरी रफ्तार से इसे पार करो, आर्यन ने आदेश दिया। जैसे ही वे नदी के ऊपर से उड़े, पानी में हलचल हुई। हजारों हिंसक जल जीव उन पर हमला करने के लिए हवा में उछले। आर्यन ने अपनी तलवार निकाली और तलवार की इच्छा ब्लेड इंटेंट के साथ उन पर प्रहार किया।
जब वे दूसरे किनारे के करीब थे तभी एक 300 मीटर लंबी विशाल मछली पानी से बाहर निकली। उसका मुंह किसी ब्लैक होल की तरह खुला था। आर्यन ने अपनी नई तकनीक का इस्तेमाल किया, स्वर्गीय चरम प्रहार, हेवनली एक्सट्रेमिटी स्लैश। एक चमकती हुई बिजली जैसी तलवार की धार ने उस विशाल मछली को बीच से 2 टुकड़ों में काट दिया। ये देखकर बाकी जल जीव डरकर भाग गए। आर्यन सुरक्षित दूसरे किनारे पर उतर गया। सुपर बेस का भव्य नजारा। नदी पार करने के बाद 3 दिनों की तलाश के बाद आखिरकार उन्हें जोंगहाई सुपर बेस दिखाई दिया। ये बेस जोंगहाई बेस से 10 गुना बड़ा था। आसमान में सैकड़ों आधुनिक फ्लाइंग बोट्स, उड़ने वाले जहाज उड़ रहे थे। वे जहाज जोंगहाई बेस के साधारण जहाज़ों की तुलना में किसी विशाल विमान वाहक पोत जैसे लग रहे थे। यही जोंगहाई सुपर बेस है, आर्यन ने विश्वास के साथ कहा। आर्यन रथ पर सवार होकर मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। वहां सैकड़ों मीटर ऊंचे टावर गेट थे जिन पर जटिल व्यू रचना अरे पैटर्न्स उकेरी गई थी। आर्यन समझ गया कि ये सुरक्षा चक्र इतने मजबूत हैं कि एक अजेय किंग योद्धा भी इन्हें नहीं तोड़ सकता। जैसे ही वह गेट पर पहुंचा, एक किंग स्तर के पहरेदार ने उसे रोक लिया। अपना पहचान पत्र दिखाओ, पहरेदार ने कड़क आवाज में कहा। अध्याय 65, शालिनी का उपहार। जोंगहाई बेस की तरह ही जोंगहाई सुपर बेस के हर निवासी के पास एक पहचान पत्र होता है, लेकिन ये स्पष्ट था कि पुराने जोंगहाई बेस का पहचान पत्र यहाँ रद्दी के समान था। मैं जोंगहाई बेस का एक योद्धा हूँ। इस सुपर बेस का सदस्य बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? आर्यन ने द्वार पर तैनात किंग स्तर के पहरेदार से पूछा। पहरेदार ने आर्यन को आश्चर्य से देखा। छोटे बेस से आए योद्धा यहाँ कम ही दिखते थे। बहुत सरल है। पहला, तुम्हारी साधना किंग स्तर की होनी चाहिए। दूसरा, तुम्हें इस आकाश व्यू शिलालेख पर कम से कम 1 इंच गहरा निशान छोड़ना होगा। मैं ये परीक्षा देना चाहता हूँ, आर्यन ने कहा। आर्यन टावर गेट की तीसरी मंजिल पर पहुंचा। वहां उसने पहली बार एक विचित्र दृश्य देखा, एक 3 मीटर ऊंचा मानव। आर्यन ने अपनी नकल करने की शक्ति से उसे परखा। असुर जाति, साका, साधना प्रतिभा, असाधारण। असुर जाति, क्या यह मनुष्यों की ही एक शाखा है? आर्यन ने सोचा। वहां एक ग्रैंडमास्टर स्तर का सेवक उसे एक बड़े कमरे में ले गया जहां एक विशाल पत्थर का स्तंभ खड़ा था। वहां आर्यन की मुलाकात एक शक्तिशाली महिला से हुई जो लगभग किंग स्तर के शिखर पर थी। मानव, शालिनी, साधना प्रतिभा, असाधारण, तलवारबाजी प्रतिभा, उच्च स्तरीय, गति प्रतिभा, मध्यम। शालिनी ने आर्यन को देखते ही मुस्कुराकर कहा, नन्हे योद्धा, क्या तुम हमारे सुपर बेस में शामिल होना चाहते हो? आर्यन को नन्हा योद्धा सुनना पसंद नहीं आया। आपको कैसे पता कि मैं छोटा हूँ? शालिनी हंसी। तुम्हारी प्राण ऊर्जा बहुत तेज है, तुमने उसे छिपाया नहीं है। तुम मुश्किल से 20 साल के लग रहे हो, जबकि मैं 80 साल की हूँ। क्या मैं तुम्हें नन्हा नहीं कह सकती? आर्यन ने गौर किया कि शालिनी की प्राण ऊर्जा बिल्कुल शांत थी, जैसे छिपाई गई हो। क्या यहाँ प्राण ऊर्जा छिपाने की कोई गुप्त कला है? शालिनी ने एक शर्त रखी। हाँ है। यदि तुम इस पत्थर पर 10 इंच गहरा निशान बना सके तो मैं तुम्हें वह गुप्त कला उपहार में दूंगी। आर्यन ने गणना की। किंग स्तर पर पहुंचने के बाद उसकी शारीरिक शक्ति 200 हाथियों के बराबर थी। सूडो प्रोफाउंड शक्ति प्रतिभा के 30 गुना विस्तार के साथ वह 6000 हाथियों की ताकत लगा सकता था। उसने अपनी रजत स्तर की तकनीक को छिपाने का फैसला किया ताकि उसकी असली ताकत का पता न चले। धूम। आर्यन की तलवार का प्रहार सीधे शिलालेख पर लगा। शालिनी ने पास जाकर देखा और दंग रह गई। 12 इंच गहरा निशान। बधाई हो, तुम अब सुपर बेस के सदस्य हो। और यह रहा तुम्हारा इनाम। शालिनी ने उसे एक पुरानी किताब दी। बाद में जब आर्यन चला गया, शालिनी ने उसके दस्तावेज देखे और बड़बड़ाए, एक पूर्ण आधार, परफेक्ट फाउंडेशन। सुपर बेस के बड़े घरानों के बच्चे भी ऐसा आधार नहीं बना पाते। इसके पीछे जरूर किसी महान गुरु का हाथ है। इसके साथ दोस्ती करना भविष्य के लिए अच्छा निवेश होगा। सुपर बेस के रहस्य। आर्यन ने एक होटल में कमरा लिया और शालिनी की दी हुई किताब खोली। उस पर लिखा था कूर्म श्वास गुप्त कला, टर्टल ब्रीदिंग सीक्रेट आर्ट। उस किताब में केवल प्राण ऊर्जा छिपाने की विधि ही नहीं थी, बल्कि सुपर बेस का इतिहास और वहां रहने वाली अलग अलग जातियों की जानकारी भी थी। वहां असुर जाति के अलावा 3 आंखों वाले मानव और भी कई प्रजातियां थीं। शालिनी ने ये सब देकर मुझ पर बड़ा आसान किया है, आर्यन ने सोचा। उसे अब इस नई दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए इन जानकारियों की सख्त जरूरत थी। कूर्म श्वास, टर्टल ब्रेथ टेक्निक कोई जटिल कला नहीं थी। इसमें बस अपनी 8 असाधारण नाड़ियों के माध्यम से अपनी ऊर्जा को समेटना होता था। चूंकि आर्यन ने पहले ही अपनी नाड़ियों को जागृत कर लिया था, उसे इसे सीखने में मात्र आधा घंटा लगा। अब कोई भी मेरी उम्र या असली ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाएगा। आखिरकार मैं भीड़ में अलग नहीं दिखूंगा, आर्यन ने राहत की सांस ली। इसके बाद उसने शालिनी द्वारा दी गई जानकारी को पढ़ना शुरू किया। वह जितना पता गया उतना ही हैरान होता गया। सुपर बेस का इतिहास, गुप्त क्षेत्रों का रहस्य,
सुपर बेस की स्थापना केवल 100 साल पहले के इंसानों ने नहीं की थी, बल्कि इसमें गुप्त क्षेत्रों सीक्रेट रेल्म्स से आए इंसानों ने मदद की थी। 100 साल पहले जब अंतरिक्ष में दरारें, स्पेस रिफ्ट्स पईं और हिंसक जानवर आए, तब इंसान विलुप्त होने की कगार पर थे। उसी समय गुप्त क्षेत्र खुले। ये वे क्षेत्र थे जहां प्राचीन काल में कुछ इंसान आपदाओं से बचने के लिए छिप गए थे। हजारों सालों तक वहां रहने के कारण उनके शरीर में कई बदलाव और विकास हुए। इन्हें प्राचीन मानव कहा जाता है। इनमें कई जातियां हैं। 3 आंखों वाले मानव, जिनके पास अक्सर विशेष दृष्टि शक्तियां होती हैं। असुर जाति कहा जाता है कि ये प्राचीन नौली कबीले के वंशज हैं। गुप्त क्षेत्रों में हजारों सालों के विकास के बाद ये 3 मीटर ऊंचे और अत्यंत शक्तिशाली बन गए। जब पृथ्वी पर दरारें खुलीं, तो ये प्राचीन मानव बाहर आए। चूंकि वे पहले से ही युद्ध कला में निपुण थे, उन्होंने आधुनिक इंसानों की मदद की और मिलकर सुपर बेस बनाए। आज जोंगहाई सुपर बेस की जनसंख्या 3 करोड़ है, जो जोंगहाई बेस से 3 गुना है। यहाँ प्राचीन और आधुनिक मानव अब बराबरी पर हैं, बल्कि आधुनिक मानव तेजी से आगे निकल रहे हैं। सुपर बेस की 4 महाशक्तियाँ। शालिनी की जानकारी के अनुसार यहाँ 4 प्रमुख संगठन राज करते हैं। युद्ध कुल्हाड़ी मर्सिनरी हॉल, बैटल एक्स मर्सिनरी हॉल ये सबसे बड़ा संगठन है। यहाँ के लगभग सभी योद्धा इसके सदस्य के रूप में पंजीकृत हैं। प्रताप संप्रदाय यह एक संप्रदाय है जिसके उच्च अधिकारी प्राचीन प्रताप वंश के लोग हैं। वे लंबे बाल रखते हैं और प्राचीन संस्कृति का पालन करते हैं। असुर देव हॉल ये केवल असुर जाति 3 मीटर ऊंचे लोग के लिए है। वे अपने देवता चंडी की पूजा करते हैं और बाहरी लोगों को शामिल नहीं करते। स्वतंत्र योद्धा संघ लूज कल्टिवेटर अलायंस ये संगठन आर्यन को सबसे ज्यादा पसंद आया। यहाँ कोई कड़ा नियम नहीं है। आप स्वतंत्र रहकर व्यापार कर सकते हैं और संसाधनों के बदले मदद ले सकते हैं। यहाँ समान विनिमय इक्विवेलेंट एक्सचेंज का सिद्धांत चलता है, यानी जितना दोगे उतना पाओगे। नए घर की शुरुआत। आर्यन ने तय किया कि वह स्वतंत्र योद्धा संघ में शामिल होगा। अगले कुछ दिनों में उसने अपना बैंक खाता खुलवाया और अपने साथ लाए गए कुछ दुर्लभ संसाधनों को बेचकर 3 अरब जोंगहाई करेंसी जुटाए। सुपर बेस की करेंसी की कीमत पुराने बेस से 10 गुना ज्यादा थी। आर्यन ने दर्पण झील मिरर लेक डिस्ट्रिक्ट नामक इलाके में, जहां ज्यादातर आधुनिक इंसान रहते थे, 2 अरब में एक भव्य विला खरीदा। उसने अपने पालतू ड्रैगन रक्त लिटिल ब्लड का लाइसेंस भी बनवा लिया। अब आर्यन आधिकारिक रूप से जोंगहाई सुपर बेस का निवासी बन चुका था। अध्याय 66 चंद्र स्तर प्रतिभा और स्टार किंग रैंकिंग। स्वतंत्र योद्धा संघ दर्पण झील शाखा। आर्यन आज कुछ वस्तुओं का व्यापार करने यहाँ पहुंचा था। संघ के भीतर कदम रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी आधुनिक शॉपिंग मॉल में आ गया हो। वहां अनगिनत दुकानें थीं, जिन्हें ग्रैंड मास्टर्स और यहाँ तक कि किंग स्तर के योद्धाओं ने खोल रखा था। वहां एक विशाल स्क्रीन लगी थी जिस पर दुर्लभ खजानों की सूची और विक्रेताओं के संपर्क नंबर चमक रहे थे। आर्यन ने देखा कि वहां उच्च स्तरीय अमृत शक्ति शोधन की गुप्त कलाएं भी आमतौर पर बेची जा रही थीं। ये वही कलाएं थीं जिनके लिए छोटे बेस के बड़े घराने अपनी जान लगा देते थे। आर्यन ने मुस्कुराते हुए सोचा, सुपर बेस और सामान्य बेस के बीच का अंतर वाकई बहुत गहरा है। प्रतिभाओं की खोज। आर्यन ने व्यूह रचना के लिए कुछ सामग्री खरीदी ताकि वह अपने घर में उच्च स्तरीय ऊर्जा संचय चक्र बना सके। सामान खरीदते समय उसने अपनी नकल करने की शक्ति कॉपी टैलेंट को 1500 मीटर के दायरे में फैला दिया। किंग स्तर पर पहुंचने के बाद उसकी शक्ति का दायरा 500 मीटर बढ़ गया था। उसने पाया कि वहां मौजूद लोगों में से लगभग 10% के पास असाधारण ग्रेड और 60% के पास शीर्ष स्तरीय साधना प्रतिभा थी। लेकिन ध्रुव तारा मॉर्निंग स्टार स्तर की प्रतिभा अभी भी दुर्लभ थी। तभी उसे संघ के एक ऊंचे अधिकारी में वह प्रतिभा दिखी। नकल करो, कॉपी कोष्टक। आर्यन ने बिना देर किए उस व्यक्ति की ध्रुव तारा ग्रेड प्रतिभा को कॉपी कर लिया। अमीर या गरीब, आर्यन को अपनी बहन आरती के लिए कोई ऐसा खजाना चाहिए था जो उसकी प्रतिभा को असाधारण ग्रेड तक पहुंचा सके। तभी उसकी नज़र एक विज्ञापन पर पड़ी। देव द्रव विलो गॉड लिक्विड ये किसी भी योद्धा की प्रतिभा को असाधारण ग्रेड तक बढ़ा सकता है। विनिमय शर्त, इसके बदले में मुझे ऐसा खजाना चाहिए जो किसी ग्रैंडमास्टर को मध्यम अग्नि प्रतिभा प्रदान कर सके। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। आर्यन ने आह भरी, शर्त बहुत कठिन है। वहां उसने कई ऐसी गुप्त कलाएं देखी जिनके बदले में दुर्लभ प्राचीन वस्तुओं की मांग की गई थी। आर्यन, जो खुद को बहुत अमीर समझ रहा था, वहां की कीमतें देखकर दंग रह गया। उसे एहसास हुआ कि इस सुपर बेस के रईसों के सामने वह अभी भी एक गरीब प्यादा ही है। महायुद्ध। शीतल बनाम वरुण। घर लौटकर आर्यन ने अपना साधना कक्ष तैयार किया। अब उसे अपनी प्रतिभा को अपग्रेड करने के लिए बस एक और ध्रुव तारा ग्रेड की नकल की जरूरत थी। तभी उसे बाजार में शोर सुनाई दिया। जल्दी चलो,
दर्पण झील के युद्ध कुल्हाड़ी अखाड़े बैटल एक्स ड्यूअल अरेना में चंद्रदेव संप्रदाय की शीतल मून स्पिरिट फेरी और प्रताप संप्रदाय के जीनियस वरुण के बीच मुकाबला होने वाला है। शीतल और वरुण के बीच युद्ध, ये तो ऐतिहासिक होगा। आर्यन की दिलचस्पी बढ़ गई। वह सुंदरता देखने नहीं बल्कि उनकी प्रतिभा देखने के लिए भीड़ के पीछे हो लिया। अखाड़े पर एक अभेद्य सुरक्षा कवच लगा था ताकि दर्शक सुरक्षित रहें। आर्यन ने अपनी कॉपी शक्ति सक्रिय की। वरुण मानव साधना प्रतिभा असाधारण ग्रेड, शक्ति प्रतिभा उच्च स्तरीय, युद्ध इच्छा मध्यम, भाला कला मध्यम, शीतल मानव साधना प्रतिभा ध्रुव तारा ग्रेड, चंद्रदेव प्रतिभा मध्यम, तलवारबाजी शीर्ष स्तरीय, जल कवच प्राथमिक। वरुण के पास केवल असाधारण प्रतिभा है। आर्यन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने जल्द ही महसूस किया कि वरुण की असली ताकत उसकी शक्ति और भाला कला के मेल में थी, जिसने उसे एक जीनियस बना दिया था। वहीं शीतल की ध्रुव तारा प्रतिभा उसे एक अलग ही स्तर पर खड़ा कर रही थी। सबसे पहले शीतल की ध्रुव तारा मॉर्निंग स्टार ग्रेड साधना प्रतिभा को कॉपी करो। आर्यन के मन में एक लहर उठी और उसने तुरंत शीतल की प्रतिभा की नकल कर ली। इसके बाद उसने अखाड़े में चल रहे युद्ध को ध्यान से देखना शुरू किया। शीतल की साधना वरुण से काफी ऊंची थी। आर्यन के अनुमान के अनुसार शीतल ने कम से कम 200 एक्यूपंक्चर अंक एक्यूपॉइंट्स जागृत कर लिए थे, जबकि वरुण अभी केवल 30 के पार था। इसी कारण शीतल की युद्ध शक्ति वरुण पर भारी पड़ रही थी। शीतल की चंद्रदेव प्रतिभा मून गॉड टैलेंट मध्यम श्रेणी की थी, लेकिन सक्रिय होते ही उसके पीछे चंद्रदेव की एक धुंधली छाया दिखाई देने लगती थी, जो उसकी गति, शक्ति और ठीक होने की क्षमता रिकवरी को कई गुना बढ़ा देती थी। धूम धूम धूम। अंततः शीतल की तलवार ने वरुण के लंबे भाले को हवा में उड़ा दिया और उसे पराजित कर दिया। जैसा सोचा था, शीतल देवी ही जीती। दर्शक चिल्लाए। वरुण का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने जाते जाते कहा, शीतल अगली बार मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। शीतल ने शांति से उत्तर दिया, वरुण तुम्हारे पास केवल असाधारण प्रतिभा है, जबकि मेरे पास ध्रुव तारा ग्रेड है। मेरे संत स्तर सेंट लेवल पर पहुंचने की संभावना 80% है, जबकि तुम्हारी 1% भी नहीं। तुम कभी मेरी बराबरी नहीं कर पाओगे। नई शक्तियां और चंद्र स्तर रेडियंट मून का उदय। आर्यन ने वहां 2 नए शब्द सुने, संत स्तर और 5 स्टार किंग। जोंगहाई जैसे छोटे बेस में संत स्तर का कोई योद्धा नहीं था। वह समझ गया कि उसे इस नई दुनिया के बारे में और जानने की जरूरत है। घर पहुंचकर आर्यन ने सबसे पहले अपनी प्रतिभाओं का विलय मर्ज शुरू किया। विलय करो। भयानक दर्द की लहर उठी, क्योंकि इस बार उसकी प्रतिभा ध्रुव तारा से ऊपर उठकर चंद्र स्तर रेडियंट मून लेवल में बदल रही थी। 10 मिनट बाद जब दर्द थमा तो उसकी आंखों में चमक थी। उसकी साधना की गति अब पहले से 3 गुना और बढ़ गई थी। अब वह 1 महीने में 15 एक्यूपंक्चर अंक खोल सकता था। सिर्फ 1 साल के भीतर मैं किंग स्तर की चरम सीमा तक पहुंच जाऊंगा। आर्यन उत्साहित था। वॉर गॉड टावर और रैंकिंग का रहस्य। अगले 2 दिनों तक आर्यन ने सुपर बेस की बुनियादी ज्ञान संकलन किताब पढ़ी। उसे समझ आया कि किंग स्तर के योद्धाओं की ताकत को स्टार किंग, स्टार लेवल किंग रैंकिंग में मापा जाता है। एक सामान्य किंग योद्धा जो अपनी चरम सीमा पर है, वह 1 स्टार किंग कहलाता है। ये रैंकिंग 1 स्टार से लेकर 9 स्टार तक होती है। 8 स्टार और 9 स्टार केवल कहानियों में सुने जाते हैं। ये रैंकिंग और स्टार स्तर वॉर गॉड टावर में लड़कर प्राप्त किया जाता है। वॉर गॉड टावर एक ऐसी तकनीक थी जहां योद्धा की चेतना कॉन्शियसनेस एक आभासी दुनिया वर्चुअल वर्ल्ड में लड़ती थी, जहां मरने का कोई डर नहीं था। बहुत दिलचस्प। मुझे भी इस टावर में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, आर्यन ने सोचा। उसने 1 महीने तक कड़ी साधना की। अब उसकी शारीरिक शक्ति 980 हाथियों के बराबर थी। यदि वह अपनी सभी शक्तियों शक्ति प्रतिभा, तलवार कला और अमृत ऊर्जा को मिला दे तो उसकी प्रहार क्षमता 7 लाख हाथियों की ताकत के बराबर पहुंच जाती थी। यह एक सामान्य किंग योद्धा से 35 गुना ज्यादा थी। पता नहीं इस शक्ति के साथ मेरी रैंकिंग क्या होगी, आर्यन ने मन ही मन सोचा और वॉर गॉड टावर की ओर कदम बढ़ा दिए। अध्याय 67 किंग रैंकिंग में भारी उछाल। जोंगहाई सुपर बेस के ठीक मध्य में स्थित है वॉर गॉड टावर। यह 1000 मीटर ऊंचा सुनहरा मीनार है, जिससे एक विशेष प्रकार की ऊर्जा निकलती है। इस मीनार के 10 मील के दायरे में कोई भी उड़ नहीं सकता, यहाँ तक कि किंग स्तर के योद्धा भी नहीं। सबको मुख्य द्वार से ही प्रवेश करना पड़ता है। टावर के बाहर एक विशाल स्क्रीन लगी है जिस पर 3 मुख्य रैंकिंग सूचियां चमक रही हैं। किंग रैंकिंग, सेंट रैंकिंग, एम्परर रैंकिंग। भीड़ में खड़े होकर आर्यन इन सूचियों को देख रहा था। किंग रैंकिंग के शीर्ष पर मर्सिनरी हॉल और प्रताप संप्रदाय के जीनियसों का कब्जा था। पुरानी दुश्मनी और शालिनी का सच। जब आर्यन की नज़र सेंट रैंकिंग पर पड़ी तो वह ठिठक गया। 8वें स्थान पर एक नाम था तान्या।
तो यह वही है। आर्यन को याद आया कि जोंगहाई बेस की साधना मीनार में साधुराम किंग ने उसे मारने की कसम खिलाने की कोशिश की थी। आर्यन मुस्कुराया, साधुराम पागल था। तान्या न केवल सेंट स्तर पर पहुंच चुकी है, बल्कि वह पूरे बेस में 8वें स्थान पर है। 10 साल में उसे मारने की कसम खाने वाला कोई भी योद्धा अपनी आत्मा और शरीर दोनों गंवा बैठता। सम्राटों की सभा, एम्परर रैंकिंग। आर्यन ने अब किंग और सेंट से भी ऊंचे स्तर के बारे में जाना, एम्परर स्तर, एम्परर लेवल। जो यहाँ पहुँचता है उसे महान सम्राट कहा जाता है। इस सूची में केवल 36 सम्राटों के नाम थे। पहले स्थान पर युद्ध कुल्हाड़ी सम्राट वॉर एक्स ग्रेट एम्परर का नाम था, जिन्होंने मर्सिनरी हॉल की स्थापना की थी। महान सम्राट, एक दिन मैं भी इस स्तर पर पहुंचूंगा। आर्यन ने मुट्ठी भींचकर खुद से वादा किया। पंजीकरण और पॉइंट्स का रहस्य। जैसे ही आर्यन ने टावर में प्रवेश किया, उसके सामने एक धुंधली परछाई वॉइड शैडो प्रकट हुई। मैं वो गॉड टावर की अरबों आत्माओं में से एक हूँ। आप पंजीकृत नहीं हैं। क्या आप सदस्य बनना चाहते हैं? आर्यन हैरान था। ये किसी उपन्यास की तरह अस्त्र आत्मा टूल स्पिरिट थी। उसने तुरंत अपना पंजीकरण कराया। नाम आर्यन, जाति आधुनिक मानव, साधना किंग स्तर, संगठन स्वतंत्र योद्धा संघ। पंजीकरण पूरा होते ही आर्यन की कलाई पर एक निशान उभर आया, वो गॉड मार्क। आत्मा ने समझाया, यहाँ 33 मंजिलें हैं। हर मंजिल पार करने पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे। पहली मंजिल पर 1 पॉइंट, दूसरी पर 2 और फिर हर मंजिल पर दोगुने होते जाएंगे। इन पॉइंट से आप वॉर गॉड टैबलेट के सामने ध्यान लगा सकते हैं। वॉर गॉड टैबलेट। आर्यन की आंखें चमक उठीं। यह उसे हिंसक पशुलोक में देखे गए ज्ञान स्तंभ की याद दिला रहा था। ये टैबलेट तलवार की गूढ़ समझ, प्रोफाउंड मीनिंग विकसित करने और एक्यूपंक्चर अंक खोलने में जादुई मदद करता था। चुनौती की शुरुआत। आर्यन ने महसूस किया कि टावर के भीतर उसकी नकल करने की शक्ति, कॉपी टैलेंट, केवल 3 मीटर के दायरे में सिमट गई थी। टावर की कोई रहस्यमयी ऊर्जा उसकी शक्ति को दबा रही थी। कोई बात नहीं, पहले पॉइंट्स कमाते हैं। आर्यन एक विशेष कमरे में गया जहां हेलमेट जैसा एक उपकरण रखा था। इसे पहनो, तुम्हारी आत्मा आभासी दुनिया वर्चुअल वर्ल्ड में प्रवेश करेगी। वहां अपने विरोधी को हराओ और पहली मंजिल पार करो। जैसे ही आर्यन ने हेलमेट पहना, उसके सामने की दुनिया बदल गई। वह एक विशाल बंजर भूमि पर खड़ा था। चुनौती शुरू हो चुकी थी। वॉर गॉड टावर की पहली मंजिल पर आर्यन के सामने एक काले कपड़ों वाला योद्धा प्रकट हुआ। उसका चेहरा भावशून्य था। आर्यन ने अपनी नकल करने की शक्ति आजमानी चाही, पर वह एक आभासी पात्र था, इसलिए कोई जानकारी नहीं मिली। स्वाइप। काले कपड़ों वाले योद्धा ने हमला किया, पर आर्यन ने पलक झपकते ही अपनी तलवार के एक वार से उसे ढेर कर दिया। बहुत कमजोर। यह एक सामान्य किंग योद्धा के बराबर था, यानी 1 स्टार बैटल पावर। पहली मंजिल पार करने पर उसे 1 पॉइंट मिला। दूसरी और तीसरी मंजिल। आर्यन दूसरी और तीसरी मंजिल पर बढ़ता गया। दूसरी मंजिल का योद्धा थोड़ा तेज था, पर आर्यन ने उसे 2 चालों में खत्म कर दिया। तीसरी मंजिल पर योद्धा की गति आर्यन की गति के बराबर थी। यहाँ आर्यन ने अपनी स्वर्गीय चरम प्रहार हेवनली एक्सट्रेमिटी स्लैश का उपयोग किया, जो हमले की गति को दोगुना कर देता था। 3 चालों में खेल खत्म। तीसरी मंजिल पार करने पर उसे 4 पॉइंट मिले, कुल 7 पॉइंट्स। अब वह किंग रैंकिंग में प्रवेश करने के योग्य हो गया था। बाहर मची खलबली। वॉर गॉड टावर के बाहर विशाल स्क्रीन पर एक नया नाम उभरा। किंग रैंकिंग 1023वां, आर्यन स्वतंत्र योद्धा संघ 3 स्टार बैटल पावर। वॉर गॉड टावर के बाहर खड़ी भीड़ में सुगबुगाहट शुरू हो गई। आर्यन, ये कौन है? क्या हमारे सुपर बेस में इस नाम का कोई जीनियस है? पता नहीं, शायद कोई नया योद्धा है। 3 स्टार तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है। मुझे लगता है ये टॉप 1000 में पहुंच जाएगा, पर क्या ये टॉप 500 में जा पाएगा? नामुमकिन। टॉप 500 में वही जाते हैं जो चौथी मंजिल पार करते हैं। चौथी मंजिल, धीरज की परीक्षा। चौथी मंजिल पर काले कपड़ों वाला योद्धा आर्यन से कहीं ज्यादा तेज था। आर्यन की गति 20x बूस्ट के साथ भी कम पड़ रही थी। उसने अपनी स्पेस टैलेंट का इस्तेमाल न करने का फैसला किया। वह देखना चाहता था कि क्या वह अपनी सामान्य शक्तियों से एक 4 स्टार किंग को हरा सकता है। स्वर्गीय चरम प्रहार। आर्यन बार बार हमला कर रहा था, पर दुश्मन को छूना मुश्किल था। दुश्मन के प्रहार आर्यन को लग रहे थे, लेकिन यहाँ आर्यन की सूडो प्रोफाउंड रक्षा प्रतिभा, वज्रस्थी प्रतिभा और शीर्ष स्तरीय उपचार प्रतिभा हीलिंग टैलेंट काम आए। उसे चोट लगती और वह तुरंत ठीक हो जाता। 3 घंटे बीत गए। बाहर लोगों को लगा कि आर्यन हार गया है, लेकिन अंदर काले कपड़ों वाला योद्धा थकने लगा था। आर्यन के हमलों की ताकत इतनी ज्यादा थी कि एक हल्का सा कट भी गहरा घाव दे रहा था। अंततः दुश्मन की गति धीमी हुई और आर्यन ने एक सटीक वार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। चौथी मंजिल पार, 8 पॉइंट्स प्राप्त। चमत्कार या भाग्य? बाहर स्क्रीन पर अचानक बदलाव हुआ।
1023वें स्थान से आर्यन का नाम गायब हो गया। लोग चिल्लाने लगे, देखो, उसका नाम गायब हो गया। क्या वह हार गया? मूर्ख, वह ऊपर चढ़ गया है। भीड़ ने ऊपर की रैंकिंग जांची और 504वें स्थान पर वह नाम चमक रहा था। किंग रैंकिंग 504वां, आर्यन स्वतंत्र योद्धा संघ 4 स्टार बैटल पावर। पूरी भीड़ दंग रह गई। 4 स्टार किंग, पूरे जोंगहाई सुपर बेस में केवल 504 ऐसे योद्धा हैं। शायद उसकी किस्मत अच्छी थी और उसने किसी तरह आखिरी समय में दुश्मन को मार दिया। अब वह रुक जाएगा, पर अभी उनकी चर्चा खत्म भी नहीं हुई थी कि 504वें स्थान से भी आर्यन का नाम गायब हो गया। अब लोग 400वें स्थान तक खोजने लगे, पर आर्यन वहां भी नहीं था। वह और ऊपर जा चुका था। अध्याय 68, किंग लिस्ट में 62वां स्थान, सुपर बेस में प्रसिद्ध। आखिर चल क्या रहा है? बाहर खड़ी भीड़ बुरी तरह उलझन में थी। अभी कुछ ही समय हुआ था तो आर्यन का नाम स्क्रीन से गायब कैसे हो गया? क्या वह हार गया? किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि वह 5वीं मंजिल पार कर सकता है, क्योंकि चौथी मंजिल पर उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा था। देखो, आर्यन का नाम 86वें स्थान पर आ गया है। कोई चिल्लाया। सबकी नज़रें स्क्रीन के ऊपरी हिस्से पर टिक गईं और सबके होश उड़ गए। किंग रैंकिंग 86वां स्थान, आर्यन स्वतंत्र योद्धा संघ 5 स्टार बैटल पावर। 5 स्टार बैटल पावर शब्द किसी हीरे की तरह चमक रहे थे। यह एक बड़ी बात थी क्योंकि एक 5 स्टार किंग किसी कमजोर संत स्तर सेंट लेवल के योद्धा को टक्कर दे सकता था। किंग और संत के बीच एक विशाल खाई होती है। एक योद्धा के संत बनते ही उसका शरीर संत काया में बदल जाता है और उसकी शक्ति गति 10 गुना बढ़ जाती है। जो किंग इस खाई को पार सके वह सच में एक महान जीनियस होता है। 5वीं मंजिल का रहस्य, स्पेस का जादू। 1 मिनट पहले टावर के भीतर आर्यन जैसे ही 5वीं मंजिल पर पहुंचा, एक काली रोशनी चमकी। आर्यन ने बचने की कोशिश की, पर दुश्मन इतना तेज था कि उसका एक हाथ कट गया। इसकी गति मेरी सोच से कहीं ज्यादा है, आर्यन ने असहाय महसूस किया। उसकी शीर्ष स्तरीय उपचार प्रतिभा उसे ठीक तो कर सकती थी, पर अगर सिर ही कुचल दिया जाए तो वह हार जाता। आर्यन को वॉर गॉड टैबलेट के लिए पॉइंट्स चाहिए थे। उसने अपनी असली ताकत दिखाने का फैसला किया। जैसे ही काले कपड़ों वाले योद्धा ने दोबारा हमला किया, आर्यन ने अपनी स्पेस टैलेंट सक्रिय कर दी। शून्य से टेलीपोर्टेशन। आर्यन एक पल में यहां से वहां गायब होने लगा। दुश्मन कितना भी तेज क्यों ना हो, वह आर्यन को छू नहीं पा रहा था। सही मौका देखते ही आर्यन ने बिजली की गति से हमला किया और दुश्मन को ढेर कर दिया। 5वीं मंजिल पार, उसे 16 पॉइंट्स मिले, कुल 31 पॉइंट्स। 6ठी मंजिल, सीमा की पहचान। 6ठी मंजिल पर दुश्मन की गति इतनी भयानक थी कि वह आर्यन के दिमाग की सोचने की गति से भी तेज थी। टेलीपोर्ट करने के लिए भी 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से का विचार चाहिए होता है, पर दुश्मन ने उसे वह समय भी नहीं दिया। 1 मिनट तक संघर्ष करने के बाद आर्यन का आभासी शरीर खत्म हो गया। जब आर्यन की चेतना वापस आई तो उसने पाया कि उसकी आत्मा सुरक्षित थी। टावर ने उसे मरने से पहले ही सुरक्षित बाहर निकाल दिया था। पूरे बेस में खलबली। जब रैंकिंग स्थिर हुई तो आर्यन का अंतिम स्थान तय हुआ। किंग रैंकिंग 62वां स्थान, आर्यन स्वतंत्र योद्धा संघ 5 स्टार बैटल पावर। बाहर खड़ी जनता पागल हो गई। पहली ही कोशिश में 62वां स्थान, ये सुपर बेस के इतिहास में बहुत दुर्लभ था। आर्यन, ये नाम तो अब पूरे सुपर बेस में गूंजेगा। वह स्वतंत्र योद्धा संघ से है, पर क्या वह सच में एक साधारण योद्धा है? जरूर उसके पीछे किसी बड़े गुरु का हाथ होगा। स्वतंत्र योद्धा संघ के उच्च अधिकारियों ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। आर्यन किसका शिष्य है? पता नहीं, हमारे किसी पुराने दोस्त ने तो इसे नहीं सिखाया। शायद ये कोई प्राकृतिक जीनियस है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि कोई दूसरा संगठन उसे नुकसान ना पहुंचाए। उधर टावर के मुख्य द्वार पर स्थित दफ्तर में शालिनी के हाथ में नई रैंकिंग लिस्ट थी। वह आर्यन का नाम 62वें स्थान पर देखकर घंटों तक सुध बुध खो बैठी। जिस नन्हे योद्धा को उसने एक सामान्य उपहार दिया था, वह इतना बड़ा धमाका करेगा, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। क्या ये वही नन्हा योद्धा है? शालिनी अभी भी दुविधा में थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस आर्यन को वह जानती थी, वह इतना शक्तिशाली हो सकता है। उसकी नज़र में आर्यन का प्रहार केवल 12,000 हाथियों की ताकत का था, जो 1 स्टार किंग के लायक भी नहीं था, जबकि रैंकिंग वाला आर्यन 5 स्टार किंग था। लेकिन जब उसने गहनता से जांच की तो पुष्टि हो गई, ये वही आर्यन था। मैंने इस लड़के को बहुत कम आंका, शालिनी बड़बड़ाए। उसकी गणना के अनुसार आर्यन का आधार फाउंडेशन पूर्ण था और उसके पास सूडो प्रोफाउंड शक्ति प्रतिभा थी, लेकिन इतनी जल्दी 5 स्टार स्तर पर पहुंचना असंभव था। जब तक कि उसकी साधना प्रतिभा कम से कम चंद्र स्तर रेडियंट मून न हो। अगर वह उच्च स्तरीय साधना कक्ष में अभ्यास कर रहा है तो 1 महीना उसकी ताकत कई गुना बढ़ाने के लिए काफ़ी है। दिलचस्प है, मैं उसे और बने दूंगी। शायद भविष्य में मेरे संत स्तर पर पहुंचने की उम्मीद उसी से जुड़ी हो।
वॉर गॉड टैबलेट और साधना। टावर के भीतर आर्यन ने अस्त्र आत्मा से पूछा, मुझे वॉर गॉड टैबलेट के सामने ध्यान लगाना है, इसकी कीमत क्या है? 1 दिन के लिए 1 पॉइंट। आत्मा ने जवाब दिया। आर्यन के पास 31 पॉइंट्स थे, यानी वह पूरा 1 महीना वहां बिता सकता था। उसने सोचा कि उसे क्या सीखना चाहिए। सूडो प्रोफाउंड रक्षा नहीं, वह किसी से भी कॉपी कर सकता था। पॉइंट्स बर्बाद करना बेवकूफ़ी होगी। मैं अपनी तलवार की इच्छा नाइफ ब्लेड इंटेंट को और गहरा करूंगा। आर्यन ने फैसला किया। आत्मा उसे एक व्यू वेदी फॉर्मेशन ऑल्टर पर ले गई। आर्यन हैरान था, यह एक टेलीपोर्टेशन एरे था जो पूरे सुपर बेस में केवल इसी टावर के पास था। एक सफ़ेद रोशनी चमकी और आर्यन एक विशाल शून्य स्थान में पहुंच गया। वहां हवा में तैरते पत्थर के स्लैब थे और बीच में 70 मीटर ऊंचा एक विशाल पत्थर का स्तंभ, वॉर गॉड टैबलेट। वहां पहले से ही कई योद्धा ध्यान लगा रहे थे। आर्यन भी एक स्लैब पर बैठ गया। इसका असर हिंसक पशुलोक वाले स्तंभ से थोड़ा कम है, पर फिर भी अद्भुत है। आर्यन ने गंभीरता से अभ्यास शुरू किया। तान्या से सामना, एक अद्भुत अवसर। 1 दिन के अभ्यास के बाद आर्यन बाहर आया। वह अपने कॉपी करने के मौकों को बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह टावर के गेट पर खड़ा होकर किसी चंद्र स्तर के जीनियस का इंतजार करने लगा। 3 दिन बीत गए, कई योद्धा बाहर आए, पर किसी की प्रतिभा चंद्र स्तर की नहीं थी। तभी एक ठंडी और बेहद खूबसूरत महिला बाहर निकली। भीड़ में शोर मच गया, देखो, वह देवी तान्या हैं। तान्या, जो सेंट रैंकिंग में 8वें स्थान पर थी। आर्यन ने तुरंत अपनी कॉपी शक्ति सक्रिय की। मानव तान्या, साधना प्रतिभा चंद्र स्तर रेडियंट मून, बर्फ प्रतिभा शीर्ष स्तरीय, गति प्रतिभा उच्च स्तरीय, रक्षा प्रतिभा सूडो प्रोफाउंड स्तर 40% गूढ़ समझ। क्या भयानक प्रतिभा है! आर्यन दंग रह गया। तान्या के पास न केवल चंद्र स्तर की साधना थी, बल्कि उसके पास बर्फ, गति और रक्षा की भी अद्भुत शक्तियां थीं। वह लगभग दोषरहित थी। आर्यन ने बिना एक पल गंवाए नकल की। कॉपी कोष्टक। उसने तान्या की चंद्र स्तर साधना प्रतिभा और सूडो प्रोफाउंड रक्षा प्रतिभा को कॉपी कर लिया। कितनी अच्छी इंसान है! आर्यन ने मन ही मन तान्या को धन्यवाद दिया। उसने उसे एक साथ 2 बेहतरीन शक्तियां दे दी थीं। तान्या को पता भी नहीं चला कि किसी ने उसे अच्छे इंसान का टैग दिया है और वह सम्मान भरी नज़रों के बीच वहां से निकल गई। अब पहले घर जाकर इन शक्तियों का विलय करूंगा, फिर वापस आकर तलवार की साधना जारी रखूंगा। आर्यन तेजी से अपने विला की ओर बढ़ गया। अध्याय 69 ड्रैगन पावर। घर पहुंचकर आर्यन ने अपनी शक्तियों के विलय फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू की। कुछ ही समय में पसीने से तरबतर आर्यन ने सफलतापूर्वक विलय पूरा कर लिया। उसकी साधना प्रतिभा अभी भी चंद्र स्तर रेडियंट मून पर ही थी। इसे और ऊपर ले जाने के लिए उसे एक और चंद्र स्तर की प्रतिभा को कॉपी करना होगा। लेकिन उसकी सूडो प्रोफाउंड रक्षा सूडो प्रोफाउंड डिफेंस में बड़ा बदलाव आया था। पहले रक्षा प्रतिभा सूडो प्रोफाउंड स्तर 30%, अब रक्षा प्रतिभा सूडो प्रोफाउंड स्तर 60%। 60% सूडो प्रोफाउंड रक्षा, ये तान्या से भी अधिक शक्तिशाली है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए गणना की। अब उसकी रक्षा क्षमता साधारण से 50 गुना बढ़ गई थी। तलवार की नई सीमा। आर्यन वापस वॉर गॉड टावर पहुंचा और बचे हुए 30 दिनों का उपयोग वॉर गॉड टैबलेट के सामने तलवार की इच्छा सेबर ब्लेड इंटेंट को समझने में बिताया। 1 महीना बीतने के बाद जब उसने आंखें खोलीं तो उसकी नज़रों में बिजली सी चमक थी। 70% तलवार की इच्छा, यह एक बहुत बड़ा पड़ाव था। 70% स्वॉर्ड इंटेंट का अर्थ था कि अब वह देव स्तर गॉड लेवल की तलवार तकनीक सीखने के योग्य हो गया था। यह एक ऐसी उपलब्धि थी जिसे पाने में साधारण योद्धाओं को दशकों लग जाते थे। पॉइंट्स कमाने का गुप्त तरीका। जब उसके पॉइंट्स खत्म हो गए तो आर्यन ने अस्त्र आत्मा आर्टिफैक्ट स्पिरिट से पूछा, क्या मंजिलें पार करने के अलावा पॉइंट्स कमाने का कोई और तरीका है? आत्मा ने 2 रास्ते बताए। पॉइंट्स ट्रांसफर, कोई दूसरा योद्धा अपने पॉइंट्स आपको दे सकता है। आर्यन समझ गया कि बड़े घराने अपने कमजोर योद्धाओं से पॉइंट्स कमाकर अपने जीनियसों को दे देते हैं। रिकॉर्ड तोड़ना। वॉर गॉड टावर के हिडन सिस्टम में नए रिकॉर्ड बनाने पर भारी मात्रा में पॉइंट्स मिलते हैं। आर्यन ने रिकॉर्ड्स की सूची देखी। सबसे तेज साधना, किसी राज नाम के व्यक्ति ने 80 दिनों में किंग स्तर की सभी 365 नसें एक्यू पॉइंट्स खोल ली थीं। आत्मा ने बताया कि उसने अपनी क्षमता की बलि देकर औषधि के दम पर ऐसा किया था। सबसे शक्तिशाली प्रहार, रिकॉर्ड 8.2 ड्रैगन पावर का था, जिसे मर्सिनरी हॉल के संस्थापक रणविजय वॉरएक्स एम्परर ने बनाया था। ड्रैगन पावर की गणना। ड्रैगन पावर। आर्यन ने हैरानी से पूछा। आत्मा ने समझाया, संत स्तर सेंट लेवल के ऊपर के योद्धा हाथी की शक्ति एलिफेंट पावर का उपयोग नहीं करते क्योंकि वह बहुत छोटी इकाई है। ड्रैगन पावर का पैमाना यह है, एक ड्रैगन पावर इक्वल्स 10 लाख 1 मिलियन हाथियों की शक्ति। आर्यन सन रह गया। एक ड्रैगन पावर यानी 10 लाख हाथियों की ताकत।
इसका मतलब अभी मेरे पास एक ड्रैगन पावर भी नहीं है। उसने अपनी गणना शुरू की। अभी उसकी शारीरिक शक्ति 980 हाथियों की थी। जब वह किंग स्तर की चरम सीमा किंग लेवल एक्सट्रीम पर पहुंचेगा तो उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ेगी। साथ ही उसकी सूडो प्रोफाउंड शक्ति प्रतिभा का 30 गुना विस्तार और देव स्तर की तलवार तकनीक का प्रभाव। जब उसने अपना अंतिम संभावित स्कोर जोड़ा तो वह खुद अपनी ही ताकत के आंकड़ों को देखकर हक्का बक्का रह गया। आर्यन ने एक गणना की, यदि वह किंग स्तर की चरम सीमा पीक पर पहुंच जाए तो उसकी शारीरिक शक्ति 10,000 हाथियों की होगी। ऊर्जा विस्तार फोर्स के बाद ये 20,000 हो जाएगी। उसकी सूडो प्रोफाउंड शक्ति प्रतिभा इसे 30 गुना बढ़ाएगी और स्वर्गीय चरम प्रहार इसे 12 गुना। कुल मिलाकर उसका सबसे शक्तिशाली प्रहार 72 लाख हाथियों की ताकत के बराबर होगा, यानी 7.2 ड्रैगन पावर। किंग स्तर के शिखर पर पहुंचने के बाद भी मेरा प्रहार केवल 7.2 ड्रैगन पावर होगा। तो फिर महान सम्राट रणविजय वॉर एक्स ग्रेट एम्परर ने किंग स्तर पर रहते हुए 8.2 ड्रैगन पावर का रिकॉर्ड कैसे बनाया? पहली बार आर्यन को लगा कि कोई प्रतिभा में उससे आगे है, पर वह निराश होने के बजाय उत्साहित था। रणविजय के पास जरूर प्रोफाउंड स्तर की शक्ति प्रतिभा और शीर्ष स्तरीय कुल्हाड़ी चलाने की कला रही होगी। अगर मैं उनकी प्रतिभा को कॉपी कर लूं तो मेरी ताकत आसमान छूने लगेगी। उसने रक्षा का रिकॉर्ड भी देखा, 2 ड्रैगन पावर। अपनी वर्तमान सूडो प्रोफाउंड रक्षा के साथ भी आर्यन अधिकतम 1.5 ड्रैगन पावर ही झेल सकता था। जोंगहाई सुपर बेस में वाकई कुछ अद्भुत लोग हैं, पर यह मेरे लिए अच्छा है। मैं इन सब को कॉपी करूंगा और फिर एक एक करके इनके रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। प्रतिभाओं का शिकार। आर्यन की कॉपी करने की शक्ति फिर से तैयार थी। वह स्वतंत्र योद्धा संघ के मुख्यालय पहुंचा। यह इमारत 10 मंजिला थी और 10 मील के घेरे में फैली थी। आर्यन ने मुख्यालय में घूमते हुए अपनी 1500 मीटर की खोजी शक्ति का उपयोग किया। उसे वहां 2 चंद्र स्तर रेडियंट मून प्रतिभा वाले योद्धा मिले। उसने केवल एक को कॉपी किया क्योंकि उसे अपनी प्रतिभा अपग्रेड करने के लिए बस एक की ही कमी थी। आर्यन ने एक निष्कर्ष निकाला, जिसके पास ध्रुव तारा प्रतिभा है उसके संत स्तर पर पहुंचने की संभावना 80% है। जिसके पास चंद्र स्तर है उसके सम्राट स्तर पर पहुंचने की संभावना 80% है। चूंकि जोंगहाई सुपर बेस में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति महान सम्राट ही हैं, इसका मतलब यहाँ सूर्य स्तर लेवल की प्रतिभा वाला कोई नहीं होगा। उसने अपनी आखिरी कॉपी क्षमता का उपयोग एक सूडो प्रोफाउंड अग्नि क्षेत्र फायर डोमेन प्रतिभा पर किया। यह एक ऐसा हुनर था जिससे वह मीलों के इलाके को आग के समंदर में बदल सकता था। सूर्य स्तर का उदय। घर लौटकर आर्यन ने सबसे पहले अग्नि प्रतिभा का विलय किया और फिर सबसे महत्वपूर्ण चंद्र स्तर साधना प्रतिभा का विलय शुरू किया। ये साधना प्रतिभा को अगले पायदान पर ले जाने की प्रक्रिया थी। धूम। असहनीय दर्द की लहरें उठीं। आर्यन का शरीर उबलते हुए झींगे लॉबस्टर की तरह लाल हो गया। दर्द इतना भयानक था कि आर्यन अपनी सुध बुध खो बैठा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। थोड़ा शर्मनाक है, मुझे लगा था कि मैं बिना बेहोश हुए इसे झेल लूंगा। उसने अपनी नई प्रतिभा जांची। साधना प्रतिभा सूर्य स्तर लेवल। हा, आखिरकार मैं अपने ड्रैगन रक्त लिटिल ब्लड की बराबरी पर आ गया। आर्यन खिलखिलाकर हंसा। रक्त अभी सो रहा था क्योंकि वह अपनी शिशु अवस्था से किशोर अवस्था यूथ में प्रवेश करने वाला था, जिसके बाद उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। आर्यन अब और इंतजार नहीं कर सकता था। वह अपनी नई सूर्य स्तर की साधना गति का परीक्षण करने के लिए बेताब था। ये प्रतिभा अब पूरे जोंगहाई सुपर बेस में सबसे शक्तिशाली साधना प्रतिभा बन चुकी थी। अध्याय 70 काल आकाश रजत मूषक। समय की प्रतिभा। आर्यन ने अपने उच्च स्तरीय साधना कक्ष में प्रवेश किया, किंग स्तर के हिंसक पशु के रक्त का एक घूंट पिया और बैंगनी रक्तनस भेदन कला पर्पल ब्लड कैविटी पियर्सिंग स्किल का अभ्यास शुरू कर दिया। धूम। उसके शरीर में पहले से कई गुना अधिक ऊर्जा समाहित होने लगी। एक दिन बाद आर्यन ने गणना की, मेरी साधना की गति 3 गुना बढ़ गई है। अब मैं एक महीने में 45 एक्यूपंक्चर नसें एक्यूपॉइंट्स खोल सकता हूँ। एक महीने की कड़ी मेहनत के बाद आर्यन ने 45 नई नसें खोल लीं। अब उसके पास कुल 63 सक्रिय नसें थीं। उसकी शारीरिक शक्ति 1800 हाथियों तक पहुंच गई थी। जब उसने अपनी सभी शक्तियों का उपयोग किया तो उसका प्रहार 1.3 ड्रैगन पावर 13 लाख हाथियों की शक्ति के बराबर था। आखिरकार मैंने ड्रैगन पावर की दहलीज पार कर ली। हालांकि यह महान सम्राट रणविजय वॉर एक्स एम्परर के 8.2 ड्रैगन पावर के रिकॉर्ड से दूर है, पर अब मैं दौड़ में हूँ। मर्सिनरी हॉल और नए मिशन। आर्यन अपनी नकल करने की शक्ति का उपयोग करने के लिए मर्सिनरी हॉल बैटल एक्स मर्सिनरी हॉल के मुख्यालय पहुंचा। वहां उसे पता चला कि वह बिना पंजीकरण के अंदर नहीं जा सकता। उसने तुरंत एक मर्सिनरी किराए का योद्धा के रूप में अपना पंजीकरण कराया। उसे ब्लैक आयरन स्तर का टोकन मिला, जो सबसे निचला स्तर था।
उसे पता चला कि सुपर बेस के पास एक 5 स्टार स्पेस रिफ्ट अंतरिक्ष दरार है, जहां पिछले 100 सालों से इंसानों और हिंसक पशुओं के बीच भयानक युद्ध चल रहा है। तभी एक मिशन ने आर्यन का ध्यान खींचा। मिशन सहायक पशु वशीकरण ऑक्सिलरी बीस्ट टेमिंग। जारीकर्ता चंद्रदेव संप्रदाय की पवित्र कन्या शीतल होली मेडन। शर्तें योद्धा किंग रैंकिंग में होना चाहिए और उसके पास कम से कम उच्च स्तरीय पशु नियंत्रण प्रतिभा बीस्ट कंट्रोल टैलेंट होनी चाहिए। पुरस्कार तृतीय श्रेणी शीर्ष स्तरीय अमृत शक्ति साधना गुप्त कला 3rd क्लास टॉप टियर पावर कल्टिवेशन सीक्रेट आर्ट या एक शीर्ष स्तरीय साधना कक्ष। एक सुनहरा अवसर तृतीय श्रेणी शीर्ष स्तरीय साधना कला। आर्यन के मन में लालच जाग उठा। जोंगहाई सुपर बेस में साधना कलाओं को 5 श्रेणियों में बांटा गया था। तृतीय श्रेणी की कला सामान्य से 3 गुना अधिक प्रभावशाली होती थी। अगर आर्यन इसे हासिल कर लेता तो उसकी साधना की गति सूर्य स्तर की प्रतिभा के साथ मिलकर अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच जाती। ये किसी प्रतिभा को एक और स्तर ऊपर ले जाने जैसा था। आर्यन ने सोचा, शीतल जो किंग रैंकिंग में उसके साथ थी किसी बेहद शक्तिशाली हिंसक पशु को पालतू बनाना चाहती है। उसे एक ऐसे योद्धा की जरूरत है जो खुद किंग रैंकिंग का हो ताकि वह पशु के हमले झेल सके और पशु को नियंत्रित भी कर सके। आर्यन की योग्यताएं इस मिशन के लिए एकदम सटीक थीं। वह किंग रैंकिंग में 62वें स्थान पर था और उसके पास पशु नियंत्रण की शक्ति भी थी। यह मिशन खतरनाक हो सकता है पर पुरस्कार भी उतना ही बड़ा है। साथ ही मुझे उस दुर्लभ हिंसक पशु और शीतल की प्रतिभाओं को कॉपी करने का मौका भी मिलेगा। आर्यन ने बिना देर किए मिशन स्वीकार करने का फैसला किया। आर्यन ने मिशन के लिए आवेदन किया और अपनी उच्च स्तरीय पशु नियंत्रण प्रतिभा का प्रमाण दिया। मर्सिनरी हॉल ने कुछ ही घंटों में उसकी योग्यता की पुष्टि कर दी और पवित्र कन्या शीतल होली मेडन को सूचित कर दिया गया। चंद्रदेव संप्रदाय मून गॉड सेक्ट जोंगहाई सुपर बेस की एक शीर्ष शक्ति है, हालांकि यह 4 मुख्य शक्तियों में नहीं आती। ये संप्रदाय केवल महिलाओं को ही सदस्य बनाता है। यहाँ तक कि सेंट रैंकिंग में 8वें स्थान पर काबिस्तानिया भी इसी संप्रदाय की उच्च सदस्य है। मिलन और प्रस्थान आर्यन निर्धारित स्थान ब्राइट मून रेस्टोरेंट पहुंचा। वहां शीतल अपनी दासियों के साथ पहुंची। शीतल की सुंदरता और प्रसिद्धि ऐसी थी कि उसके आते ही रेस्टोरेंट में फुसफुसाहट शुरू हो गई। पवित्र कन्या शीतल, मैंने आपका मिशन स्वीकार किया है, आर्यन ने शांति से कहा। शीतल ने उसे गहराई से देखा और कहा, तो तुम वही आर्यन हो जो आजकल चर्चा में है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास पशु नियंत्रण की शक्ति भी होगी। अगर तुम उस हिंसक पशु को वश में करने और उसकी आत्मा की ज्योति सोल लाइट मुझे दिलाने में मदद करते हो तो इनाम तुम्हारा होगा। वह किस तरह का पशु है? आर्यन ने पूछा। शीतल ने धीरे से कहा, वह एक वैंग बीस्ट राजा पशु है। बाकी तुम वहां पहुंचकर देख लेना। प्रतिभाओं का आकलन रास्ते में आर्यन ने शीतल की प्रतिभाओं का निरीक्षण किया। मानव शीतल साधना प्रतिभा चंद्र स्तर रेडियंट मून। चंद्र काया प्रतिभा उच्च स्तरीय। गति प्रतिभा सूडो प्रोफाउंड स्तर 10%। तलवारबाजी शीर्ष स्तरीय। शक्ति मध्यम स्तरीय। रक्षा प्रतिभा सूडो प्रोफाउंड स्तर 30%। दो सूडो प्रोफाउंड प्रतिभाएं। आर्यन दंग रह गया। शीतल किंग रैंकिंग में 27वें स्थान पर थी और अभी वह आर्यन से अधिक शक्तिशाली थी। आर्यन ने तुरंत शीतल की सूडो प्रोफाउंड गति प्रतिभा को कॉपी कर लिया क्योंकि उसकी खुद की गति प्रतिभा अभी केवल शीर्ष स्तरीय ही थी। मून गॉड फोर्ट्रेस चंद्रदेव किला। वे जोंगहाई सुपर बेस से बाहर निकले और एक विशाल तैरते हुए किले के पास पहुंचे। मून गॉड फोर्ट्रेस ये वह गुप्त लोक है जिस पर हमारे संप्रदाय का कब्जा है। इसके भीतर एक 3 स्टार अंतरिक्ष दरार है, शीतल ने बताया। आर्यन ये जानकर हैरान था कि संप्रदाय के पास अपना निजी गुप्त लोक सीक्रेट रेल्म है। 3 स्टार गुप्त लोक का मतलब था कि वहां केवल किंग स्तर तक के योद्धा ही प्रवेश कर सकते थे। समूह ने किले में प्रवेश किया और बिना किसी हिचकिचाहट के अंतरिक्ष दरार को पार करते हुए 3 स्टार गुप्त लोक के भीतर कदम रखा। यहाँ की ऊर्जा कितनी कमजोर है। 3 स्टार गुप्त लोक सीक्रेट रेल्म में कदम रखते ही आर्यन ने माथे पर बल डाला। यहाँ की हवा में युआनची नगण्य थी। पवित्र कन्या शीतल होली मेडन ने समझाया कि संप्रदाय द्वारा संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण ऐसा हुआ है, हालांकि यहाँ के नियम अभी भी 3 स्टार स्तर के ही हैं। शीतल ने आर्यन को विश्वास में लेते हुए उस हिंसक पशु के बारे में बताया जिसे वह वश में करना चाहती थी। यह एक साधारण वांग बीस्ट नहीं है आर्यन। इसके पास एक ऐसी दुर्लभ शक्ति है जो ब्रह्मांड की सबसे महान शक्तियों में से एक मानी जाती है, समय की प्रतिभा टाइम टैलेंट। समय की प्रतिभा आर्यन सन रह गया। जहां अंतरिक्ष प्रतिभा स्पेस टैलेंट फिर भी कहीं कहीं मिल जाती है, समय की शक्ति को लगभग पौराणिक माना जाता है। शीतल ने बताया कि वह जीव समय की गति को तेज टाइम एक्सेलरेशन कर खुद को बिजली से भी तेज बना सकता है और समय को धीमा टाइम डिसेलरेशन कर दुश्मनों को पत्थर की मूरत बना सकता है। काल आकाश रजत मूषक टाइम स्पेस सिल्वर रैट।
शीतल की दासी ने अपनी खोजी शक्ति ट्रैकिंग टैलेंट का उपयोग कर जीव का पता लगाया। आर्यन ने भी अपनी खोजी शक्ति से उस दिशा में एक हल्की खुशबू महसूस की। जैसे ही वे करीब पहुंचे, आर्यन ने अपनी कॉपी शक्ति कॉपी टैलेंट से उस जीव का निरीक्षण किया। वह बछड़े के आकार का एक चांदी जैसा सफेद चूहा था। प्रजाति काल आकाश रजत मूषक। रक्त प्रतिभा ध्रुव तारा मॉर्निंग स्टार। अंतरिक्ष प्रतिभा कमजोर श्रेणी। समय प्रतिभा प्राथमिक स्तर एलिमेंट्री। शक्ति प्रतिभा प्राथमिक स्तर। स्वर्ण रोम प्रतिभा उच्च स्तरीय। अद्भुत, इसके पास समय और अंतरिक्ष दोनों की शक्तियां हैं। आर्यन ने मन ही मन उत्साह से चिल्लाया। उसने तुरंत उस जीव की समय प्रतिभा को कॉपी कर लिया। युद्ध और वशीकरण। शीतल ने युद्ध की कमान संभाली। उसकी सूडो प्रोफाउंड गति इतनी भयानक थी कि वह आर्यन की आंखों के लिए केवल एक धुंधली परछाई थी। लेकिन अचानक उसकी गति बहुत धीमी हो गई। चूहे ने अपने टाइम डिसेलेरेशन क्षेत्र का उपयोग किया था। आर्यन अभी, शीतल चिल्लाए। आर्यन ने अपनी उच्च स्तरीय पशु नियंत्रण प्रतिभा सक्रिय की। एक अदृश्य लहर चूहे की ओर बढ़ी। चूहे ने समय को धीमा कर उस लहर को रोकने की कोशिश की, पर शीतल के निरंतर हमलों के कारण वह विचलित हो गया और वशीकरण की लहर ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। दर्द से तड़पते हुए चूहे ने अपने शरीर के सुनहरे बालों को हजारों सुइयों की तरह चारों ओर छोड़ दिया। गोल फॉर टैलेंट। शीतल और आर्यन दोनों ने अपनी सूडो प्रोफाउंड रक्षा और वज्रस्थि की मदद से खुद को बचाया। तभी शीतल ने एक साहसी कदम उठाया। उसने सीधे झपट कर उस काल आकाश रजत मूषक को कसकर जकड़ लिया।